लेकिन पत्नी क्या कह रही है, वो होंगे, वो ठीक है होंगे, लेकिन मेरे लिए तो मेरे पति हैं मेरे। अब तो इसमें क्या होता है कि शंकर जी की जो सामर्थ्य है उसको भूल गए। घर का जोगी जोगिया आन गांव का, दूसरा जो है ना वो केवल लाल कपड़े में दिखाई पड़ जाए तो महिलाएं टूट पड़ती हैं पैरों में। अपना पति कितना भी विद्वान हो, अपना ससुर अपना कोई रिश्तेदार कितना भी विद्वान हो, उसके प्रति कोई श्रद्धा, लेकिन वो जो आन गांव का सिद्ध है अपना घर का, तो जोगी तो ठीक है, रोटी राम है तो कोई खास बात। यदि पत्नी ज्यादा चतुर हो, क्या बोलते हैं वो, शंकर जी ने क्या लिया, ये भी एक सूत्र है कि अगर पत्नी ज्यादा चतुर हो, बात को नहीं माने, तो अंत में उन्होंने भी कह दिया, शंकर जी ये सूत्र लिया कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो क्यों नहीं जाए परीक्षा। भाई मेरे कहने से तो तुम मान नहीं रही हो। भगवान शंकर ताज्जुब में है कि मैंने सती को अपने आधे शरीर में स्थान दिया हुआ है। अर्धनारीश्वर शब्द का मतलब क्या हुआ, भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर शरीर की हम पूजा करते नहीं करते हैं, है? तो हम सती जी को जो उन्होंने बास दिया हुआ है, इतना प्रेम करने वाला पति जिसने अपने आधे शरीर को उनका रूप दिया हुआ है, उस पति की बात पर उनको भरोसा नहीं हुआ, तो अंत में क्या करते, लठ लेके तो मारते नहीं। तो ये की कह दिया कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो क्यों नहीं जाए परीक्षा। और पत्नी अगर ज्यादा चतुर होगी तो मुझे बहुत बढ़िया मौका है, अब तो कह देगी लौट कर, आपने तो कहा था, बहाना मिल गया ना, आपने तो कहा था कि जाकर परीक्षा ले लो, चलेगी। तो ये और कह दिया कि जब तक तुम नहीं आ जाओगी, मैं यहीं इस बट वृक्ष के नीचे ही तुमको बैठा हुआ मिलूंगा, तुम जाके चली जाओ और परीक्षा ले आओ। जनरली होता क्या है इस जगह पर, अगर कोई पति गिरा तो पत्नी का फर्ज क्या बनता है, पत्नी का फर्ज क्या बनता है, चलो ठीक है, अब आप कह रहे हो ना, तो चलो ठीक है, ऐसा कह के बवाल काट देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बवाल नहीं काटा, बल्कि परीक्षा लेने के लिए, और ये परीक्षा लेने के गई और यहीं पर इनके प्राण छूटने का बन्नक बन गया, इस भूमिका। भगवान शंकर हम जैसे पतियों को क्या संबल देना चाहते हैं, या तो आप लोग तो सभी संत वो हैं, सत्संगी हैं, भगवान शंकर ने एक संबल प्रदान किया है पतियों को कि आने वाली परेशानियों को वक्त पर डाल देना चाहिए, हमें कुछ हंसकर तो कुछ बोलकर उन्हें टाल देना चाहिए। झमेला इस तरह से खत्म नहीं होगा कि तुम उनको बहस करने को तराओ, या तो उनको करने दो मन की, या फिर उससे टाल दो। यहां पर ये कहा है, तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बात कही है। हाँ बोल। तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि तुलसी जस भवतव्यता तैसी ही मिले सहाय, आपन आवे ताय पहि ताय तहां। जो होनहार है वो हो करके, भवतव्यता मीन्स होनहार ऐसी थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि सती जी ने उनकी बात को नहीं माना और वो परीक्षा। और क्या कह रहे हैं पीछे से, वो तो चल नहीं, मन ही मन एक ही बात कह रहे हैं कि हो ये सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावनी। तो मेरे जैसे पति की बात को मेरी वो पत्नी नहीं मान रही है जिसको मैंने आधे
किया हुआ है। इट मीन्स भगवान जी की कोई ऐसी इच्छा, आपके घर का कोई व्यक्ति जब ऐसा कोई करता है तो आप ताज्जुब करते हैं कि ये ऐसी कोई ऐसी, लेकिन इसका मतलब है कोई भवितव्यता वहां पर आड़े आ रही है कि वो आपकी बात को महत्व नहीं देता। तो कर तर्क बड़ा शाखा, ये शंकर जी कौन है? भाव मैट सके त्रिपुरारी, इतनी सामर्थ्य है कि वो किसी भी भावी को मैट सकते हैं। लेकिन जब देख लिया क्या कि भगवान राम की इच्छा लगती है, इसमें भगवान राम की इच्छा लगती है, वरना मेरी बात को सती नहीं मान रही है, तो उन्होंने फौरन कहा कि हो ये सोई जो राम रच राखा। इसका मतलब भगवान राम की ये इच्छा है, इसलिए उस भाभी को मेटा नहीं, बोले इसको होने दो। भगवान राम की इच्छा तो कौन कह रहा, उसमें क्या करेगा, इसको होने दो। मेरा वो कहते हैं कि इसका मतलब है भगवान राम इसको कोई सीख देना चाहते हैं, इसको तो वो ही दिखा पाएंगे अपना प्रभाव, मेरे कहने से तो माने नहीं, वो खुद ही इसको अपने आप को पहचान पाना चाहते हैं, वो खुद ही पहचान पाएंगे। ऐसा बोल करके उन्होंने, ठीक है आप जाओ। अंतर्यामी पति की बात न मानने का परिणाम क्या होगा वो अभी कुछ समय है।